बाल विद्या निकेतन मसौरी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 7वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, मधुलिका पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ 3 पाउंड का कर का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, उसी का शेषांश। तो पिछले वर्ग में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से गिरमिट और साधारण नौकरों में काफ़ी अंतर था, पर विशेष तौर पर अंतर यह था कि यदि गिरमिटिया मालिक को छोड़ दे तो उसका गुनाह फौजदारी माना जाता था और दंड के रूप में उसे कैद भुगतनी होती थी। तो इसी कारण सर विलियम हंटर इसे गुलामी जैसी ही स्थिति मानते थे। अभी तो बहुत बड़ा अत्याचार था कि गिरमिट की नौकरी और साधारण नौकरी में बहुत अंतर हो गया। साधारण नौकरी में है कि छोड़ दिए कोई बात नहीं, लेकिन विशेष तौर पर यह अंतर था कि कोई गिरमिटिया यानी गिरमिट नौकरी करने वाला मालिक को यदि छोड़ता है तो वह गुनाह हो जाता है और फौजदारी की संज्ञा दी जाती है और उसको सज़ा मिलती थी। तो सज़ा के रूप में कैद भुगतनी होती थी, कारावास में उसको डाल दिया जाता था। तो इसी कारण सर विलियम हंटर जो थे उनका मानना था कि ये तो गुलामी जैसी ही स्थिति है। तो यहीं तक कल हम लोग पहुँचे थे, अब आगे देखते हैं। गिरमिटिया गुलाम की ही भांति मालिक की मिल्कियत माना जाता था, यानी ये इस पर मालिक का अधिकार है। मेरे समक्ष बाल सुंदरम को छुड़ाने के 2 रास्ते थे, यानी गांधी जी के सामने 2 रास्ते थे। पहला यह कि कानूनी दृष्टि से उनका रक्षक कहलाने वाला गिरमिटिया के लिए नियुक्त अधिकारी उसका गिरमिट रद्द कर दे। वो जो प्रमाण पत्र था तो उसको कैंसिल करे, यानी जो भी अधिकारी है कानूनी दृष्टि से उसका जो रक्षक कहलाता था, तो जो नियुक्त अधिकारी थे यदि उसको रद्द कर देता है तो एक तो रास्ता ये है, या किसी दूसरे के नाम लिखा दे। अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, हमारी जगह पर ये करेगा। या दूसरा मार्ग था कि मालिक स्वयं उसे छोड़ने को तैयार हो जाए, क्या से यह मुक्त है। फिर 2 मार्ग थे। तो पहला था कि कानूनी दृष्टि से जो उसको गिरमिट मिला था उसको रद्द कर दिया जाए। और ये कौन कर सकता है कि जो नियुक्त अधिकारी है वही कर सकता है, या फिर दूसरे के नाम लिख दे। और दूसरा मार्ग था
कि जो मालिक है वो स्वयं कहे कि अब यह नौकरी से मुक्त है, इसकी मर्जी, ये कहीं भी जा सकता है। तो मैंने उसके मालिक से मिलकर, मैंने यानी लेखक, कहा मैं आपको सजा दिलवाना नहीं चाहता। जैसा कि आप जानते हैं कि बालासुंदरम को बुरी तरह पीटा गया है, ये तो सर्वविदित है, सब कोई जान रहा है। तो यदि आप इसका गिरमिट किसी अन्य के नाम लिखने के लिए रजामंद हो जाएं तो मुझे संतुष्टि मिलेगी। मालिक से सहमति मिलने पर मैं नियुक्त अधिकारी के पास गया, उनसे मिला। तो अधिकारी ने सहमति देते हुए बालसुंदरम के लिए नया मालिक खोज देने को कहा। इसके लिए नए मालिक की तलाश होनी चाहिए। हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूर नहीं रख सकते थे, ये पाबंदी थी। कोई हिंदुस्तानी इंडियन जो है गिरमिटिया मजदूर, जैसे कैसे बंधुआ मजदूर होता है, उसको नहीं रख सकते थे। अतः मुझे नया अंग्रेज मालिक खोजना था। एक समस्या आ गई। तो अपनी जान पहचान के अंग्रेजों में से एक अंग्रेज ऐसा मिल गया जिसने बालासुंदरम को अपने पास रखना स्वीकार कर लिया। मैंने उसकी दयालुता पर आभार प्रकट किया। मजिस्ट्रेट ने मालिक को दोषी मानकर लिखा कि उसने बालासुंदरम का गिरमिट दूसरे के नाम लिखना स्वीकार कर लिया है। बालासुंदरम से जुड़ी घटना समस्त गिरमिटिया समाज में फैल गई, जैसे जंगल में आग फैलती है। उन लोगों ने मुझे अपना आत्मीय मान लिया। आत्मा का विशेषण है आत्मीय। इस बात से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और खुशी तो होनी ही थी, क्योंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। अब तो मेरे कार्यालय में गिरमिटियों का तांता सा लग गया, लंबी कतार, क्योंकि एक आशा की किरण दिखाई दी। लोग मुक्त होना चाहते थे और मुझे उनके विषय में जानना आसान हो गया। जैसा कि पहले लिख चुका हूँ, बालासुंदरम अपना साफा उतारकर उसे अपने हाथ में लिए मेरे पास आया। तो इस घटना में अत्यंत करुणा और अपनापन का भाव मिश्रित था। जब भी गिरमिटिया या हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज के घर जाते तो उसके सम्मान में पगड़ी, टोपी या बंधा हुआ साफा उतार देते थे। कोई भी गिरमिटिया या हिंदुस्तानी
अंग्रेज के घर अगर गुजारना है तो उनकी प्रतिष्ठा में, सम्मान में पगड़ी उतार दीजिए, टोपी या साफा जो है उतार दीजिए। मात्र दोनों हाथों से सलाम करना पर्याप्त नहीं था और दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते, तो ये काफ़ी नहीं था। शायद इसी कारण बालासुंदरम मेरे सामने इस प्रकार उपस्थित हुआ। तो मैं थोड़ा शर्माया। मैंने उसे साफा बांधने को कहा। अरे ये क्या कर रहे हो, साफा बांध लो। तो तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बेचारा जो है अपना पगड़ी जो है उतार रहा है। तो लेखक ने कहा कि अरे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम इसे बांध लो। अत्यंत संकोच के बाद उसने साफा बांधा, किंतु इस दौरान उसके हृदय की प्रसन्नता को मैंने अनुभव कर लिया था। आंतरिक खुशी के जो भाव थे वे चेहरे पर साफ झलक रहे थे और लेखक को लगा कि इसे अनुपम खुशी मिली है। मैं इस पहेली को हल करने में आज भी स्वयं को असमर्थ पाता हूँ कि दूसरे को अपमानित करके लोग खुद को सम्मानित कैसे समझ सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि दूसरे को अपमानित करते हैं और उनको लगता है कि हमारे सम्मान में इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं इस पहेली को हल करने में आज भी स्वयं को असमर्थ पाता हूँ कि कैसे किसी को अपमानित करके खुद को सम्मानित किया जा सकता है। बालासुंदरम की घटना से मैं गिरमिटिया समाज से जुड़ चुका था। अब मुझे उनकी स्थिति का गहन अध्ययन करना पड़ा, क्योंकि जब तक गहन अध्ययन नहीं करेंगे यथार्थ से रूबरू तो होंगे नहीं, पता नहीं चलेगा वास्तविकता क्या है। क्योंकि उन पर कर लगाने का जो आंदोलन चला था उस हेतु यह अध्ययन आवश्यक था। सन 1894 में नेटाल की सरकार ने कानून का मसविदा तैयार किया, जिसमें गिरमिटिया हिंदुस्तानियों पर हर 25 पाउंड अर्थात 25 पाउंड का मतलब हो गया 375 रुपये, 375। तो 1894 में नेटाल की सरकार ने जो कानून का ब्यौरा तैयार किया तो उसमें था कि गिरमिटिया हिंदुस्तानियों पर हर 25 पाउंड अर्थात 375 रुपये का कर लगाया गया। मैं यह पढ़कर दिग्मूढ़ हो गया, यानी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। ये कैसा निर्णय? और इसे स्थानीय जो कांग्रेस पार्टी थी उसके समक्ष रखा। कांग्रेस ने इस मामले में आंदोलन करने का प्रस्ताव पास किया कि नहीं है,
ये अनुचित है और इसके लिए आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है। सन 1860 की बात है, 1960 नहीं 1860, जब नेटाल के लोगों को लगा कि वहाँ की ज़मीन में ईख की फसल बहुत अच्छी हो सकती है। (1860) की एक घटना है कि नेटाल के लोगों को लगा कि वहाँ की ज़मीन में इतनी शक्ति है कि ईख की फसल अच्छी हो सकती है, और उन्होंने मजदूरों की तलाश आरंभ की यानी शुरू की। वे जानते थे कि मजदूर न मिलने पर न ईख उगेगी न चीनी बनेगी। तो नेटाल में रहने वाले हबशी यह मजदूरी नहीं कर सकते थे, इसलिए नेटाल के गोरों ने भारत सरकार से बातचीत करके हिंदुस्तानी मजदूरों को नेटाल जाने की अनुमति मांग ली। उन्होंने हिंदुस्तानी मजदूरों को प्रलोभन दिया, और लोभवश तो कोई भी काम आदमी करता ही है। तो प्रलोभन दिया कि मजदूरी करने का बंधन 5 वर्ष तक रहेगा। तो प्रलोभन दे दिया कि ये जो बंधन है मात्र, तो 5 मजदूरी करने का बंधन 5 साल तक रहेगा। उसके बाद तत्पश्चात यानी उसके बाद उन्हें स्वतंत्र रीति से नेटाल में बसने की छूट रहेगी। आराम से आप वहाँ बस सकते हैं। उन्हें भूमि का स्वामी बनने का पूर्ण अधिकार भी दिया गया था। उस समय जो गोरे थे यानी अंग्रेज लोग, तो वे चाहते थे कि हिंदुस्तानी मजदूर अपने 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात यानी बाद जमीन को जोतें और अपने परिश्रम का लाभ नेटाल को दें। ते घोड़े की ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तानी मजदूर अपने 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद ज़मीन को जोतें और अपने परिश्रम का लाभ जो प्राप्त होगा वह नेटाल को दें। तो आज यहीं तक।